नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, आपके लिए न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि पूरक परीक्षा के फॉर्म जो है वो फिल करना शुरू हो गया है। पोर्टल जो है वो ओपन हो गया है। तो थोड़ा गाइडेंस उसके बारे में दे दूँ और कैसे आपको रजिस्टर करना है वो आपको बता दूंगी। तो पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा, फटाफट से रजिस्टर कर लेना तो आपका एक प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। देन यू कैन गो फॉर द स्टडी। ओके बेटा, तो अब कुछ गाइडलाइंस आप देख लें यहाँ पर। जैसे सबसे पहले है कि क्लास 10th के लिए मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स की आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी एक एग्ज़ाम में 2 में या 3 में फेल हैं तो आप एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। इसके अंदर अगर 3 से ज़्यादा में है तो आपको पूरा साल रिपीट करना होगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गई यहाँ पर। ओके, दूसरी बात इसके अंदर एक और चीज़ बता दूँ मैं कि इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आप समझिए कि एक आपका सब्जेक्ट मैथ है और आपने मैथ स्टैंडर्ड लिया था और आप फेल हो गए, है ना, मैथ स्टैंडर्ड में आप फेल हो गए, तो आप री एग्ज़ाम के अंदर मैथ स्टैंडर्ड की जगह मैथ बेसिक का फॉर्म फिल करके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, ये चेंज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने मैथ स्टैंडर्ड लिया था, उसमें आप फेल हो गए हैं एंड यू थिंक कि नहीं बहुत हार्ड था, मुझसे नहीं क्रैक हो पाएगा, तो आप मैथ बेसिक का फॉर्म फिल करके जब आपका री एग्ज़ाम होगा आप उसमें मैथ बेसिक में एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर आप आगे 11th का प्रोसीजर कर सकते हैं उसमें पास होने के बाद। देन बेसिक मैथ स्टूडेंट कैन फिल, अब इसका उल्टा। ठीक है, अब जिन्होंने बेसिक मैथ्स का एग्ज़ाम दिया था बट अब अगर वो साइंस में ग्रुप ए में जाना चाहते हैं, ग्रुप ए बी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैथ स्टैंडर्ड का होना ज़रूरी है। तो आप बेसिक मैथ्स वाले मैथ स्टैंडर्ड का फॉर्म फिल कर सकते हैं अंडर द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड स्टूडेंट। ये कैटेगरी है, ठीक है, जहाँ पे बेसिक मैथ्स में पास हुआ बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम दे पाएगा। और ये फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल ही आपका फिल कर पाएगा, आप उसको खुद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बाय स्कूल ही रहेगा। तो बाकी जो 3 एग्जाम जो आप फेल हो रहे हैं उसका आपको जो फॉर्म फिल करना है वो तो मैं आपको बता दूंगी कैसे फॉर्म फिल करना है, वो तो आप खुद ही कर सकते हैं पापा के साथ बैठकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट द पॉइंट इज है कि अगर आपको इसमें जाना है तो इसमें आपको स्कूल के अप्रोच करना पड़ जाएगा और ये प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जाएगा। ओके बेटा, तो ये चीज़ ध्यान दे देना। वेबसाइट जो है दैट इज अगेन GSB.org वाला वेबसाइट जो हम रिजल्ट देख चुके हैं वहाँ पे। उसके अलावा SSC, ओके, SSC पूरक EG एग्जाम का .GSB.org ये है। बाय द वे इसमें ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है 15 मई से स्टार्ट हो गया था। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 15 मई से लेकर 22 मई तक रहेगा ये। और 27 मई लास्ट शाम के 7 बजे तक पोर्टल ओपन रहेगा, तब तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोशिश करना कि पहले ही फॉर्म आपका फिल हो जाए। ओके, पर सब्जेक्ट की फीस 145 है, 2 सब्जेक्ट के लिए 205 और 3 सब्जेक्ट के लिए 265। ये कुछ चार्जेस हैं, प्लस इन सब में GST अलग रहेगा। ओके, प्लस इनका GST रहेगा, प्लस इनका ट्रांजेक्शन चार्ज भी रहेगा, वो भी अलग अलग रहता है बेटा। ठीक है, ट्रांजेक्शन चार्ज भी अलग अलग रहेगा क्योंकि आपकी बैंक से उनकी बैंक में पैसे जाएंगे तो वो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसका भी चार्ज लगा रहता है। तो वो आप किस मोड से कर रहे हैं चार्ज पेमेंट, उस हिसाब से चार्ज अलग अलग रहेगा। तो ये रुपीज़ प्लस द इंक्लूडिंग चार्जेस आर देयर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। दीज आर द गाइडलाइंस